आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ग्रेटिट्यूड का अर्थ क्या है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज या मेडिटेशन है जिसके द्वारा हम भगवान के लिए उन चीज़ों का शुक्रिया या धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। इसके द्वारा हम उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं और वह हमारे जीवन में खुशी का एहसास लाती हैं या हमारे जीवन को सरल बनाती है। इन चीज़ों के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हुए हम उस शक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं जिसने हमें यह सब चीजें दी हैं। शुक्रिया अदा करने की इस तकनीक को लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। आइए पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़का है जिसके पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, कार है, एक अच्छी नौकरी भी है और हाँ, वह शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है और समाज में उसकी एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान भी है। लेकिन उसके जीवन में एक कमी यह है कि वह नौकरी की वजह से कहीं अपने परिवार के साथ घूमने नहीं जा पाता। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें परिवार के साथ दुनिया देखने का समय ना मिले। इसका परिणाम क्या हुआ? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वह चीज़ बढ़ने लगती है। उसके साथ भी यही हुआ। उसके साथ सब कुछ अच्छा था लेकिन उसने अपनी उस चीज़ पर फोकस किया जो उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे उसका मन काम में नहीं लगने लगा। परिवार में भी वह गुस्सा करने लगा। उसका घर उसे जेल जैसे लगने लगा। एक दिन अपनी कमी के बारे में सोचते हुए वह कार से कहीं जा रहा था कि अचानक उसका ध्यान भटका और एक्सीडेंट हो गया। अब वह अपना एक पैर गंवा चुका था। उसके पास क्या नहीं है? यह विचार सोचते सोचते उसने उसे इतना बड़ा बना लिया कि वह उन चीज़ों को भी खो बैठा जो उसके पास थी। इसलिए सही कहा गया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यदि वह लड़का उन चीज़ों की ओर फोकस करता जो उसके पास थी और भगवान को हर रोज़ उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देता तो वह चीज़ें और उनका आनंद उसे इतनी ऊर्जा से भर देते कि वह उस चीज़ को प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेता जो चीज़ उसके पास नहीं थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन चीज़ों या विचार के बारे में हम अधिक सोचते हैं वह चीज़ें बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि हम सभी को पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपको हर उस चीज़ के लिए भगवान को आभार प्रकट करना चाहिए जो आपके पास है। बदले में वह सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके पास नहीं हैं और जिन्हें आप चाहते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो फोकस करें कि आपके पास वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सफल होने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। उन चीज़ों के लिए भगवान को रोज़ धन्यवाद दीजिए। बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते होंगे कि हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम भगवान को धन्यवाद दे सकें। यदि ऐसा है तो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी कमियां बहुत कम हैं और उन्हें मिला हुआ बहुत ज़्यादा है। केवल हम कमियों पर फोकस करते हैं, इसलिए जो हमें मिला है उसे सही से नहीं जान पाते हैं। भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए कि आज सुबह आप जिंदा उठ पाए। क्या आपने आज खाना खाया? ज़रूर खाया होगा। धन्यवाद दीजिए कि आज आप खाना खा पाए क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोगों को आज खाना नसीब नहीं हुआ होगा। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर के सभी अंग सही हैं और अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई बीमारी है। भगवान को आभार प्रकट कीजिए कि आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है जिसकी हेल्प से आप दुनिया की जानकारी रख सकते हैं। दुनिया में करोड़ों लोगों के पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं है। सुबह उठने से लेकर बिस्तर पर सोने जाने तक आप जिन भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि उनमें से 75% चीज़ें इस दुनिया में 50% लोगों के पास नहीं है। आप धन्यवाद दीजिए कि आप सोच सकते हैं और सफलता की शुरुआत अच्छा सोचने से ही होती है। आप हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए आभार प्रकट कीजिए जो आपको मिली हुई है, जैसे हवा, पेड़, आसमान, कलरफुल दुनिया, कपड़े, परिवार, दोस्त। अब आप खुद ही सोचिए कि प्रकृति द्वारा दी गई और अन्य लोगों द्वारा दी गई लाखों ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके पास हैं और आपको सकारात्मक बना सकती हैं। यदि आप उन पर फोकस करेंगे और हर रोज़ भगवान को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देंगे तो ऐसी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी और उन अच्छी चीज़ों को भी आप तक पहुंचा देंगी जो आपको पाने की इच्छा है।